क्या कोई भी स्कूल लाइफ में हॉस्टल में रहता था? अगर रहते होंगे ना तो ये मैं जो एक्सपीरियंस आज शेयर करूँगी ना वो सबके साथ सबने किया ही होगा मोस्टली। वैसे भी आज संडे है तो मैं आज संडे की ही बात करती हूँ कि जब हम स्कूल में होते थे हॉस्टल में रहते थे भाई, वहाँ पे तो कुछ अलाउ होता ही नहीं था कि बाहर जाओ कुछ ऐसा क्रिएटिव करो पेड़ के नीचे बैठो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ लेकिन कॉलेज लाइफ में यहाँ बैठने देते, लेकिन पता नहीं क्यों हम इतने मैच्योर हो गए कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है बाहर निकलने को। क्योंकि यहाँ कॉलेज लाइफ में अगर फ्री टाइम भी मिलता है ना तो हम सोना पसंद करते हैं। हाँ सबका पता नहीं लेकिन मैं तो सोना ही पसंद कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में कुछ भी बोलो, संडे को तो हम कपड़े धोने में ही टाइम अपना गवाते हैं। कॉलेज का संडे और स्कूल का संडे में फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग वहाँ पे फ़ोन नहीं यूज़ कर पाते थे और यहाँ पे फ़ोन ही हमारे हाथ में। लेकिन कॉलेज में तो मोस्टली भाई रील्स स्क्रॉल करने में ही पूरा टाइम चला जाता है। और हाँ स्कूल के संडे की तो बात ही अलग है यार, वहाँ पे तो हम बालकनी में सब कुछ ऐसे क्लीन करके वहाँ पे बेडशीट लगा के बैठ जाते थे और सॉन्ग गाते थे, एक दूसरे की उड़ाते थे। और घर की बात तो ख़त्म ही नहीं होती थी भाई, हमारे घर के एपिसोड हम घर पे ये करते थे वो करते थे, कुछ भी मतलब बातें तो एक दूसरे की पूरी ही नहीं होती थी। वहाँ पे हमारे पास फ़ोन नहीं था ना तो हमारा ये जवान है ना वो चलती रहती थी भाई, एकदम शांत रहती ही नहीं थी। और यहाँ पे फ़ोन है तो कॉलेज में तो ऑब्वियसली सबके पास फ़ोन होता है तो वो फ़ोन में ही घुस रहते, एक दूसरे से कम ही बात करते हैं। लेकिन स्कूल लाइफ में ये जो बात करने का तरीका होता है ना सबसे क्लोज कम्युनिकेशन करने का, वो एकदम अलग ही लेवल का होता है। और हाँ जो बातें फ़ोन में की जाती है ना वो अलग ही होती है यार, हम जो फेस टू फेस बातें करते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है यार। उनके एक्सपीरियंस देखना, उनके हाव भाव सब चेक वहाँ पे पता लग जाता है कि वो बंदी या बंदा कैसा फील कर रहा है। सो आई थिंक स्कूल लाइफ बेटर थी। हाँ लेकिन हमें वहाँ पे हॉस्टल में ही रहना पड़ता था तो हमें बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं चलता था। हाँ वैसे बोलते हैं ना कि कुआं ना देर का कुआं माँ, ये वाला सीन था वहाँ पे। हाँ संडे का दिन तो वैसे भी कपड़े धोने से ही होता था। वैसे हम उस टाइम तो हम हेयर संडे को ही धोते थे क्योंकि दूसरे वक्त तो हमें टाइम ही नहीं मिलता था, को स्कूल में जाना वो सब था, इसलिए तो हम संडे के दिन ऐसे एक दूसरे के। और मेरा संडे तो भाई हेयर स्टाइल के बिना ख़त्म ही नहीं होता था भाई, मैं हर रोज़ हेयर स्टाइल करती थी। जब संडे आता था ना तो मैं हर संडे हेयर स्टाइल के बिना तो मैं बाहर ही नहीं निकलती थी। हाँ भले उस वक्त मेरे हेयर कम थे लेकिन फिर भी। और हाँ संडे के दिन हमें स्वीट मिलता ही था, मीन्स हर संडे को स्वीट होता ही था, तो हमें स्वीट का पता लगाना होता था कि आज क्या स्वीट मिलेगा और किसको ये पसंद नहीं है। जिसको पसंद है उसके पास जाके बोलना है कि यार मुझे दे देना, तू मत खाना, तू ले वहाँ से ले लेना लेकिन मेरे को दे देना, ऐसा हम करते थे। सब नहीं लेकिन मैं तो करती ही थी कि मुझे स्वीट बहुत पसंद था इसलिए। और लंच के बाद तो हम सो ही जाते थे, मैं तो सो ही जाती थी क्योंकि और कुछ काम नहीं होता था और क्या ही करूँगी यार। और यार यहाँ पे मुझे कॉलेज की कैंटीन से मुझे पेप्सी की आदत लग गई है भाई। और यहाँ पे देखो सनसेट यार, हमें स्कूल लाइफ में तो ये सनसेट दिखने को ही नहीं मिलता था भाई। कहाँ तू कहाँ मैं, यार यहाँ पे ये सॉन्ग सुनने बाद यहाँ का सीन देखो भाई, इतना सुकून कहाँ मिलेगा यार। पूरे संडे सोने के बाद हम बाद में स्पोर्ट टाइम का वेट करते कि भाई स्पोर्ट टाइम आ जाए, लेकिन मैं नहीं वेट करती थी। मैं तो पूरा स्पोर्ट टाइम एक फ्रेंड के साथ ही अपनी सारी बातें शेयर करती थी। मैं अपने ड्रीम्स मेरे गोल सब उसको बताती थी, अपने घर की कहानियाँ, और वो मुझे बताती थी। हम लोग सिर्फ अलग वहाँ बातें करते रहते थे। स्पोर्ट टाइम में भी हम खेलते नहीं थे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खेलती थी भाई, मैं तो इतनी आलसी थी ना उस टाइम भी। और वॉलीबॉल तो मैंने वैसे भी डर की वजह से छोड़ ही दिया था। मेरा वॉलीबॉल की भी कुछ अलग ही कहानी है भाई, वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कभी। और यहाँ का सीन देखो यार कितना अच्छा व्यू आ रहा है भाई। और मुझे बक बक करने की आदत है यार, वैसे भी मैं सारे एक्सपीरियंस सबको शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा मैंने किया है अपनी लाइफ में। और हाँ मैं ये बालों का फ्लेक्स करना नहीं छोड़ूंगी भाई, भले ना कि मेरे हाथ में कितना भी सामान क्यों ना हो। हाँ यार गाइस, इंट्रोवर्ट का यही प्रॉब्लम होता है कि किसी को हेल्प के लिए मना नहीं कर पाते भाई। मैं इस दीदी को हेल्प कर रही हूँ, इन्होंने पूछा इसलिए मैंने हाँ बोल दिया यार। और गाइस यहाँ पे अभी तक ये लोग खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने हॉस्टल के गेट की ओर, और मैं अपने यहाँ कुमकुम पगले यहाँ रखूँगी भाई। ये हॉस्टल मेरी वजह से यहाँ पवित्र बनी है। सॉरी गाइस। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।